सूर्य जी आई थी तो योगिनी जी उनकी रक्षा के लिए आई थी और ऊपर हनुमान जी का पहरा रहता था। ये सब कैसे है मतलब? महानारद जी आकर के वहाँ देवलोक में जहाँ कहे कि सतियों में शिरोमणि सती अनसुईया वहाँ एक नारी है और वहाँ रहती है। ये है माँ मंदाकिनी का उद्गम स्थल, जहाँ से माँ मंदाकिनी निकलती हैं। यहाँ पर थोड़ा ही पानी है क्योंकि यहाँ से निकल के नीचे नीचे फिर आगे जाती हैं। सुरसरी धार नाम मंदाकन जो सब पातक पोतक डाकन। में जो भी मूर्तियां बनी हैं आप देख सकते हैं, पूरी पत्थर पे ही उकेरी गई, कोई अलग से नहीं लगाई गई। कुछ ऐसे उसने कृत्य चालू किया तो अनसुईया को मालूम हो गया। तो सभी भक्तों को राम राम। साथियों मैं पहुंच चुका हूं इस समय अनसुईया आश्रम चित्रकूट में। ये जो पीछे आपको शिला दिख रही है योगिनी शिला है और इसमें जो भी मूर्तियां बनी हैं आप देख सकते हैं, पूरी पत्थर पे ही उकेरी गई, कोई अलग से नहीं लगाई गई। साथियों जोगनी शिला बोलते हैं ना इसको, जोगनी शिला, जिसमें सब में राम राम लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए भगवान की बहुत अच्छी मूर्ति भी है, लोग इसकी परिक्रमा करते हैं। ये शिला है अनसुईया आश्रम चित्रकूट में। अनसुईया आश्रम का देखिए पर्वत है और ये देखिए कितना ऊंची, इसको सफेद पर्वत कहते थे। ये है माँ मंदाकिनी का उद्गम स्थल, जहाँ से माँ मंदाकिनी निकलती हैं। यहाँ पर थोड़ा ही पानी है क्योंकि यहाँ से निकल के नीचे नीचे फिर आगे जाती हैं। छोटे छोटे सोर्स हैं जहाँ से मंदाकिनी माँ निकलती हैं। अब आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पानी है, लोग वहाँ नहाते हैं, आप देख सकते हैं उधर। अरे पूरा आश्रम है, अभी चलते हैं, पूरे आश्रम के बारे में आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं कि इस आश्रम में क्या क्या है। साथियों जो आपको दिख रहा है इस पर्वत को कहते हैं मंदार पर्वत और यहाँ पे सहस्त्र धाराएं हैं। उन धाराओं में से एक स्रोत ये है जहाँ से पानी निकल रहा है लगातार, और माँ मंदाकिनी का उद्गम स्थल भी बोलते हैं। तो एक स्रोत है, इस तरह के यहाँ पे कई स्रोत हैं, यहाँ से पानी निकलता है और पानी निकलने के बाद ये सीधे ये मंदाकिनी नदी यहाँ नदी में जाता है और ये फिर धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ता है। धारा तो थी, हमारी आंखों को देखी हुई है, जाते थे हम लोग वहाँ तमाम वो थी। हमको योगी जी से मिलना है, यहाँ बुलाएंगे हम उनको कि यहाँ आप आइए। हाँ ये देख लें का केंद्र बिंदु नहीं, भारत का केंद्र बिंदु। इस साइड में जो है ये यूपी की सब सरहद है, उस पार जो है ये महेंद्राचल पर्वत एमपी की सरहद में। ये आश्रम जो है ये सब एमपी में है। ये जोगिनी शिला है, ये जोगिनी चौसठ शंकर जी के भी तांडव के वो समय का ये दृश्य है इसमें। अब ये तो बहुत पुराने हैं, जब से इस शिला का निर्माण किस महापुरुष ने किया। उससे पहले एक सिद्ध बाबा अम्बरदास जी महात्मा रहते थे, उनको आज 6000 वर्ष लगभग पुराने संत थे। पुरानी जगह भी वहाँ बनी हुई है, वहाँ भी है। जैसे यहाँ दुर्वासा शिला है, यहाँ 9 शिलाओं का विश्राम सागर में विष्णु पुराण में प्रमाण माना जाता है। तो ये जोगिनी शिला है, इसमें 64 जोगिनियों का ये पूरी मूर्ति इसमें बनी हुई है। हमारे गुरु रहे और उन्हीं के साथ में गुरु जी हमारे थे महंत राघवदास जी। वहाँ बगल में परमानंद परमहंस जी भी रहते रहे उनके यहाँ। महाराज जी जो हमने सुना था जैसे योगिनी जी जब यहाँ पे अनसुईया जी आई थी तो योगिनी जी उनकी रक्षा के लिए आई थी और ऊपर हनुमान जी का पहरा रहता था। ये सब कैसे है मतलब? इसमें हाँ है, एक समय जब महानारद जी आकर के वहाँ देवलोक में जहाँ कहे कि सतियों में शिरोमणि सती अनसुईया वहाँ एक नारी है और वहाँ रहती है। तो ये तीनों देवियों से चर्चा हुई तो इन लोगों ने कहा कि भगवान विष्णु भी हमको चल के बतवाएंगे आप नारद जी। तो जब विष्णु भगवान के पास आती हैं तीनों देवियां, तो तीनों देव बैठे हुए थे
तो उन लोगों से पूछा कि आप बताइए कि मृत्यलोक की सती अनसुईया एक जो नारी है वो सतियों में शिरोमणि है? तो भगवान विष्णु बोले हाँ, सतियों में शिरोमणि। अच्छा। उसी में परीक्षा लेने के लिए भी यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे। तो उसके पहले जिस समय बद्री नारायण अत्रि मुनि चले गए थे, उस समय कामदेव जो है इनकी परीक्षा लेने के लिए उन तीनों देवियों ने उनको आदेश किया कि तुम कामदेव जाके उनकी परीक्षा ले वो सती की कैसे हैं। तभी कामदेव यहाँ वो अत्रि मुनि का रूप धारण करके यहाँ अनसुईया जी के पास आया, किंतु कुछ ऐसे उसने कृत्य चालू किया तो अनसुईया को मालूम हो गया। तो अनसुईया जी ने अपने जैसे उस समय उसको भस्म किए दे रही थी कामदेव को, किंतु भगवान शंकर के अवतार अत्रि मुनि थे तो 64 जोगिनियों को उसी समय उन्होंने वहां प्रकट किया। अत्रि मुनि भी त्रिगुणातीत थे, जी जी, भगवान शंकर के ही अवतार थे वो अत्रि मुनि। ये भी अनसुईया अवतारी मुनि नारी है, कोई ऐसी साधारण नारी नहीं है। ये करदम ऋषि इनके पिता थे, देवहूति इनकी माता का नाम था, कपिल मुनि इनके भाई थे जो गंगा सागर में रहते हैं। महाराज इस पर्वत को मंदार पर्वत बोलते हैं, महेंद्राचल पर्वत। महेंद्राचल पर्वत। हाँ, समुद्र मंथन। वैसे आनंद रामायण में मैंने एक बार इसको नीलगिरी पर्वत भी बांचा था। अच्छा। इसको नीलगिरी पर्वत भी कहते हैं, माने युग युगांतरों में नाम का परिवर्तन हुआ। सुइया वेद पुराणों सब में ये इसके किनारे इसी पर्वत के नीचे से मां मंदाकिनी गंगा के सहस्त्र धाराएं निकली हुई है, बहुत सारी धाराएं। हाँ, उद्गम स्थल यही है, मतलब उद्गम स्थल यहीं से चालू है। पहले जो था भी यहाँ पर भंसाश्रम के बगिया में वो लुप्त हो गया, सूख गया। वहाँ से वहां से पहले वो नाला था, वहां से पानी पहले आता था। महाराज जी योगिनी शिला और हनुमान जी की मतलब जो ये स्थापना है सूर्य जी की देख रेख रक्षा के लिए थी, ये रक्षा के लिए थी। सत्युग की बात है, उसमें लोग बात प्रश्नवाची चिन्ह भी खड़ा कर सकते हैं। शिलाएं ये प्रमाणित हैं, धरती के अंदर से है, इसको कोई उठा नहीं सकता, कोई मशीन इसको खोद के निकाल नहीं सकती। यहाँ की जितनी भी शिलाएं और जो गंगा जी का प्रादुर्भाव है, यहाँ निकली हुई है ये गंगाएं, तो अपने रामचरितमानस में भी वर्णन है कि नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि प्रिय तप बलयानी सुरसरी धार नाम मंदाकन जो सपातक पोतक डाकनी। और यहाँ भगवान राम भी वनवास काल में आए, जो अत्रि मुनि से मिलने के लिए है कि अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयु सुनत महामुनि हर्षित भयु अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोर सुशील विनीता दिव्य वसन भूषण पहनाए जे नित नूतन अमल स्वाय। माने यहाँ के वेदों पुराणों में सब कुछ वर्णन है। बीच में ये जगह धरती थी, एक अंबरदास जी महात्मा थे, सिद्ध बाबा उनका नाम था। ऊपर भी स्थान जहाँ हनुमान जी रहते हैं, वहाँ गुफाएं हैं, पुरानी धुनी है, हवन कुंड है वहां पर, और भगवान के पद चिन्ह भी वहाँ अंकित हैं जहाँ हनुमान जी भी देखे अपनी आंखों पे दिखा ले। हनुमान जी की मूर्ति आज भी वहाँ है। अच्छा, ऊपर वो गुफा में ही रखी हुई है। वहाँ तो हमने कभी समय में ये भी देखा कि वहाँ नागराज अपने आप प्रत्यक्ष वहाँ बैठे रहते थे, और जहाँ कोई आदमी जाता था तो घुस जाता, अंदर हो जाते। वहाँ पर सिद्ध बाबा आज भी साक्षात मनुष्य के रूप में उनका और दर्शन होता है। हमारे बनवासी महाराज यहाँ जब आए थे तो यहाँ का एक हेमराज पटेल है, छोटी मड़ैयन का, बड़ी मड़ैयन का, वो व्यक्ति आंखों में देखा हमारे महाराज जी के पास 1 बजे यहाँ से ऊपर उतर करके, वो सिद्ध बाबा ही रहे होंगे। तो जैसे मेरी पहले बहुत विशाल जटाएं थी, मेरी धरती में लटोलती थी, मेरे गुरुजी के खत्म होने के बाद मेरे जटाएं पेश कम हो गए। मैं जब से आया आज मुझको लगभग 45 साल हो गए। मेरे सामने का ही सारा विकास है यहाँ जो कुछ भी। हमारा भी आश्रम छोटी सी मोहल्ले में बनवासी भगवान की मूर्ति है, हम बनवासी राम आश्रम में रहते हैं। यहाँ हमारे महाराज जी पहले प्राचीन मंदिर अनसुईया जी में रहते रहे, इसके बाद वहाँ उनका रहने का धुना जला हुआ। अब आए करके लोग बाग इसी में मलमूत्र त्यागते हैं, कुल्ला में शैम्पू लगाते हैं, कचरा पड़ा रहता है, जाकर बहुत पानी आया, पब्लिक चार जाती है, बोतल चार जाती है, हम लोग रहते हैं, सफाई करवाते। तो महाराज जी हमें नदी के बारे में बता रहे थे कि यहाँ से सोता निकले हुए हैं।